हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आप पढ़ने जा रहे हैं फंक्शनल मैनेजमेंट। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है भैया व्हाट डू यू मीन बाय मेरिट रेटिंग। मेरिट रेटिंग का मतलब क्या होता है, इसे डिस्क्राइब करें। और ऐसे भी पूछ सकते हैं कि भैया व्हाट इज मीन बाय परफॉर्मेंस अप्रेजल। ये अलग अलग क्वेश्चन है, इसके इंपॉर्टेंस, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऐसे पूछ सकते हैं भैया हाउ डू यू इंट्रोड्यूस एन इफेक्टिव मेरिट रेटिंग प्रोग्राम इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। देखो, दो क्वेश्चन है जो पूछ एक ही क्वेश्चन में मर्ज होके पूछा जा रहा है आपसे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं आंसर पे। परफॉर्मेंस अप्रेजल, पर्सनल रेटिंग, मेरिट रेटिंग और परफॉर्मेंस इवोल्यूशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस है किसके, पर्सनल मैनेजमेंट के। पीपल डिफर इन देयर एबिलिटी। पीपल जो है डिफरेंट होता है अपनी एबिलिटी से, अपने एप्टीट्यूड से। द पर्सनल मैनेजमेंट शुड नो दिस डिफरेंस टू डेवलप वेरियस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन द ऑर्गेनाइजेशन टू हैव एफिशिएंट वर्कफोर्स. Merit rating technique has been evolved to know the relative worth of the employees quantitatively and qualitatively. मेरिट रेटिंग जो है वो टेक्निक जो है, जो मेरिट रेटिंग जो टेक्निक है ये इवॉल्व करती है और पता लगाते हैं भी एम्प्लॉयज को क्वालिटेटिवली क्वांटिटेटिवली अपने जॉब में कैसे अपने एम्प्लॉयज की एबिलिटी स्किल्स को कैसे अपन इम्प्रूव करें और अपने कैसे फायदा उठाए अपने अपनी जॉब में, अपनी कंपनी में ऑन द जॉब इन कंपेरिजन ऑफ द अदर फ्यू वर्कर्स। जो अदर फ्यू वर्कर्स है उनसे कंपेयर करके मेरिट रेटिंग इज यूज्ड टू द मेजर, मतलब ये मेजर करती है द मेरिट और परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉय एंड कंपेयर करती है अपने ही सेम ग्रुप के अदर लोगों से। जो मेरिट रेटिंग है यूज करती है, मेजर करती है भैया इस बंदे में कितनी काबिलियत है, इस बंदे में कितनी काबिलियत है। ओके, अकॉर्डिंग टू फ्लिपो मेरिट रेटिंग इज सिस्टमैटिक, पीरियडिक एंड सो फार as humanly possible and impartial rating of an employee's excellence in matters pertaining in his present job and to his potentiality for a job. देखो, रेटिंग से पता लगा, रेटिंग मतलब रेट देना भैया किसमें कितनी काबिलियत है, किसमें क्या है क्या नहीं है। मेरिट रेटिंग का ही पार्ट है। मेरिट रेटिंग इज एन असेसमेंट अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल एबिलिटी विच मे बी रिवार्डेड बाय द एडिशनल पेमेंट टू द ऑर्डिनरी रेट ऑफ पे फॉर द डिफरेंट जॉब। मेरिट रेटिंग का एक असेसमेंट है अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल की एबिलिटी, जिससे रिवार्ड दिया जाता है, एडिशनल पेमेंट किया जाता है अपने उसकी एबिलिटी को देख के उसका रिवार्ड दिया जाता है। भैया इस बंदे में ये खासियत है। टू द ऑर्डिनरी रेट्स ऑफ पे फॉर द डिफरेंट जॉब। अब अकॉर्डिंग योर्डन ने बोला परफॉर्मेंस अप्रेजल रेफर्स टू द फॉर्मल प्रोसीजर। अभी अपन मेरिट रेटिंग की बात करते हैं। अभी जो योर्डन के अकॉर्डिंग है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब अपन किसी भी परफॉर्मेंस को अप्रेज कर रहे हैं, उसे परख रहे हैं, उसे देख रहे हैं। रेफर्स टू द फॉर्मल प्रोसीजर होता है यूज्ड इन वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन टू इवैल्यूएट पर्सनालिटीज एंड कंट्रीब्यूशन एंड पोटेंशियल ऑफ ग्रुप मेंबर्स। जो ग्रुप मेंबर्स है उसे इवैल्यूएट करते हैं भैया, उनकी पर्सनालिटीज को, उनकी कंट्रीब्यूशन क्या है, उनका पोटेंशियल्स क्या है। Thus, merit rating is a systematic evaluation by the supervisor. Systematic evaluation कौन करता है? सुपरवाइजर करता है और सम कोई क्वालिफाइड पर्सन करता है और इंडिविजुअल वर्कर की परफॉर्मेंस को परखता है। द प्रोसेस ऑफ मेरिट रेटिंग स्टार्ट एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट। जो मेरिट रेटिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है रिक्रूटमेंट के समय और कंटिन्यू टू द लाइफ ऑफ एम्प्लॉय। जो एम्प्लॉय अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा था तो ये चलता रहता है। The purpose of merit rating is to determine an employee's worth of the organization. Employees की worth को देखना, उसे determine करना, उसे appraise करना। ये continuous process है and regular interval द्वारा परखा जाता है। For the purpose of rating workers in an office, the following factors और qualities are generally considered. फॉर द रेटिंग का पर्पस क्या है कि भाई वर्कर्स अपने ऑफिस में है तो कुछ फैक्टर्स, कुछ क्वालिटीज जो है वो जनरली कंसिडर की जाती है, जैसे उसकी एबिलिटीज, कैपेसिटी क्या है काम के रिगार्डिंग, स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज क्या है, नॉलेज ऑफ वेरियस जॉब एंड वेरियस ऑपरेशंस, पर्सनल क्वालिटीज क्या है एम्प्लॉयज की, उसके वर्क हैबिट्स क्या है, लाइक डिपेंडेबिलिटी एंड कोऑपरेशन कैसा है, क्वालिटी क्या आ रहा है आउटपुट में, सुपरवाइजरी क्वालिटीज क्या हो रही है। अब स्टेप्स क्या है, स्टेप्स ऑफ डिजाइनिंग एन इफेक्टिव मेडिटेटिंग प्रोग्राम। इफेक्टिव मेडिटेटिंग प्रोग्राम्स को डिजाइन करने के कुछ स्टेप्स क्या है। द फॉलोइंग स्टेप्स आर नेसेसरी फॉर डिजाइनिंग। फॉलोइंग स्टेप्स जरूरी है फॉर डिजाइन करना इन इफेक्टिव मेडिटेटिंग प्रोग्राम को। फर्स्ट, डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव। इट इज एडवाइजेबल टू सेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द परफॉर्मेंस अप्रेजल। एडवाइस है कि सेट करो कि आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल का ऑब्जेक्टिव क्या है। देयर में भी टू ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, या तो एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल ऑन द जॉब, या तो एक्चुअल परफॉर्मेंस देख लो जॉब, इंडिविजुअल की जॉब से, या फिर डिटरमाइन करो उसकी पोटेंशियल्स ऑफ इंडिविजुअल हायर जॉब और बोथ। सेकंड, एस्टेब्लिश करना स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, मतलब बजट बनाना, स्टैंडर्ड अपना एक्चुअल को स्टैंडर्ड से कंपेयर करना। नाउ इट इज नेसेसरी टू एस्टेब्लिश। ये बहुत जरूरी है आज के समय में हर कंपनी में कि एस्टेब्लिश करना स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस अगेंस्ट विच देयर परफॉर्मेंस शुड बी कंपेयर। जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसे कंपेयर करना है स्टैंडर्ड से। स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस शुड बी एस्टेब्लिश इन राइटिंग। जो परफॉर्मेंस की जो स्टैंडर्ड है उसे एस्टेब्लिश किया राइटिंग में लिख के अभी अपन इतना
100 का आउटपुट आना चाहिए, रियल में कितने का आ रहा है, 90 का, 10 का जो डेविएशन है वो कैसे हो रहा है, इसे कंट्रोल कैसे करें वगैरह वगैरह। थर्ड है सिलेक्शन ऑफ अप्रेजल, अप्रेजल को कैसे सिलेक्ट करते हो, इट शुड बी डिसाइडेड वेल इन एडवांस हु विल बी द अप्रेजल, ये डिसाइड करना पड़ता है एडवांस में कि भाई अप्रेजल कौन है। जनरली द अप्रेजल इज इमीडिएट सुपीरियर ऑफ द मैन, जनरली जो अप्रेजल होता है वो इमीडिएट सुपीरियर होता है टू बी अप्रेज्ड, क्योंकि ही इज मोस्ट फैमिलियर टू हिम एंड उसका वर्क एंड इज कंसिडर्ड सुटेबल मैन टू अप्रेज हिम वेल। Some companies have a committee consisting of the representative of the employer and supervisor, कुछ कंपनीज कमेटी बिठा के भी अपने सुपरवाइजर को अप्रेज करती है, एम्प्लॉयज को अप्रेजल सुपरवाइजर बनाती है। फोर्थ है कलेक्शन ऑफ डाटा। हाँ, तो अपन फोर्थ पॉइंट पे थे, सिलेक्शन कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा में क्या होता है, जो अप्रेजर होता है वो स्टार्ट करता है कलेक्टिंग द नेसेसरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू जॉब एंड द वर्कर्स और जॉब से रिलेटिंग जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन होती है उसे वो कलेक्ट करता है। फिफ्थ पॉइंट होती है रेटिंग द एम्प्लॉयज। आफ्टर कलेक्टिंग करने के बाद द रेटर जो है इवल्यूट द वर्थ ऑफ द एम्प्लॉयज की जो वर्थ है, उनकी कैपेसिटी कैपेबिलिटी वर्थ अप्लाई करेगा एनी ऑफ द मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड एस्टिमेट देयर पोटेंशियल फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट। सिक्स है कंसल्टेशंस, द अप्रेजर आफ्टर कलेक्टिंग रेटिंग कलेक्ट करने कंप्लीट रेटिंग का जो प्रोसेस है उसे कंप्लीट करने के बाद डिस्कस द सिचुएशंस को सुपरवाइजर से डिस्कस करेगा एंड यूनियन रिप्रेजेंटेटिव एंड डिफाइन द परफॉर्मेंस लेवल एंड इनकॉर्पोरेट द वैल्यूएबल सजेशन देगा। कंसल्टेशन जो होती है वो देता है, तो वो आखिरी जो होता है वो कंक्लूजन का ही रहता है, कंसल्टेशन का ही रहता है, इफ एनी गिवन बाय देम। Seventh है डिजाइनिंग द डेवलपमेंट, द अप्रेजर प्रिपेयर द रेटिंग रिपोर्ट एंड सबमिट इट टू द रिव्यू कमिटी विच रिव्यूज द सपोर्ट एंड एक्सेप्ट इट। रिव्यूअर द इंटरव्यूज द एम्प्लॉय ऑन द बेसिस ऑफ रिव्यू जो है वो इंटरव्यू करेगा एम्प्लॉयज को ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट के बेसिस पे। द रिव्यूअर सबमिट द रिपोर्ट ऑफ द जो रिव्यू जो है रिव्यूअर जो रिव्यू कर रहा है वो सबमिट कर देगा रिपोर्ट को टॉप एग्जीक्यूटिव हु डिजाइन द वेरियस डेवलपमेंट प्रोग्राम इन कंसल्टेशन विद सुपरवाइजर्स। एट द फॉलो अप, द रिव्यू ऑफ द परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस अप्रेजल को रिव्यू करने के बाद में फ्रिक्वेंटली फॉलो प्रोग्राम बनता है। इट शुड मस्ट प्रोबेबली बी मेड ईयरली और हाफ ईयरली, ईयरली के हिसाब से भी और हाफ ईयरली के हिसाब से बन सकता है। न्यू एम्प्लॉय शुड बी रेटेड मोर फ्रिक्वेंटली देन द ओल्डर वंस, न्यू एम्प्लॉय को जो है उनको रेटेड मोर फ्रिक्वेंटली होती है ओल्डर के मुकाबले। अब एडवांटेज क्या है और उसके ऑब्जेक्टिव क्या है मेरिट रेटिंग के। The appraisal of performance to provide answers to many of the questions in management of people in the organization. The appraisal of performance to provide answers to many questions in management of people in the organizations. The people who make up a working organizations are evaluated for many reasons. Individual management may give different priorities to the purpose of performance appraisal may serve the following objective in the organization. So कुछ objective जो कि अपन पढ़ने जा रहे हैं। हाँ, तो अपन पढ़ रहे हैं सिस्टमेटिक परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑफ ग्रेट असिस्टेंस इन मेकिंग एंड इन्फोर्सिंग डिसीजन। तो सिस्टमेटिक जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है और इन्फोर्स करती है डिसीजन रिगार्डिंग जैसे प्रमोशंस, पे इंक्रीजेस, ले ऑफ एंड ट्रांसफर। A research study has disclosed that performance appraisal is used for promotion 73% cases। जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है वो यूज होता है डिस्क्लोज करें फॉर प्रमोशंस इन 73% केसेस, सैलरी एडजस्टमेंट इज 69% एंड स्टिमुलेटिंग एम्प्लॉय इंप्रूवमेंट इज 61%, डिसाइडिंग अपॉन डिस्चार्ज 46%, डिटरमाइनिंग ले ऑफ 27%। ये परफॉर्मेंस अप्रेजल की जो परसेंटेज है वो है। परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन इन एडवांस ऑफ टाइम व्हेन इट इज मे बी नीडेड। परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है इन्फॉर्मेशन जो है एडवांस में बता देगा कि भाई परफॉर्मेंस अप्रेजल जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है एडवांस में ही जब उनको जरूरत होती है, देयर बाय अवॉइडिंग sport adjustment when a decision must be made. Moreover, the systematic approach provides the information in a form that permits the making for comparison. अभी बोल रहा जो सिस्टमेटिक परफॉर्मेंस जो अप्रेजल है ये गाइड करता है एम्प्लॉय के डेवलपमेंट, एम्प्लॉय के स्किल्स को, एम्प्लॉय की एबिलिटी को इम्प्रूव करता है सिस्टमेटिक परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब अप्रेजल प्रोग्राम जो है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है और कम्युनिकेट करता है एम्प्लॉय से उनकी जो कमजोरी होती है, एम्प्लॉयज की जो कमजोरी होती है परफॉर्मेंस अप्रेजल से वो रिमूव हो जाती है एंड रिमूव थ्रू ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग देना, डेवलपमेंट करना, प्रोग्राम जो ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो देने से जो एम्प्लॉयज की जो वीकनेस है वो रिमूव हो जाती है। दस दिस प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी ऑफ असेसिंग एम्प्लॉयज ट्रेनिंग नीड्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड है परफॉर्मेंस अप्रेजल पुट्स ए साइकोलॉजिकल प्रेशर ऑन पीपल टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। देखो परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है साइकोलॉजिकल प्रेशर देता है ऑन पीपल पे, एम्प्लॉय पे, जिससे वो अपनी परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी अपनी जॉब के रिगार्डिंग।
फोर्थ है अप्रेजल ऑल्सो सर्व टू मेंटेन, जो अप्रेजल है परफॉर्मेंस अप्रेज करना मतलब परफॉर्मेंस परखना, ये मेंटेन फेयर रिलेशनशिप बनाए रखता है ग्रुप के अंदर। The existence of a regular appraisal system tends to make the supervisor and the executive more observant for their subordinate because they know that they will be expected periodically to fill out rating forms and will be called upon to justify their estimate. ये supervision को improve करता है, जो performance appraisal है ये improve करता है supervision को, supervisory को। परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो सर्व एज अ मींस ऑफ इवैल्यूएट करता है एफिशिएंसी को अपने और ऑफ डिवाइस यूज्ड फॉर सिलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कर्स की जो एबिलिटी को, एफिशिएंसी को, इफेक्टिवनेस को इंप्रूव करता है। वेज इंक्रीज ऑफ सम पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन में भी जस्टिफाइड ऑन द बेसिस, जो वेज इंक्रीज होती है कुछ सम पीपल्स की ऑर्गेनाइजेशन में जस्टिफाई करता है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। The performance appraisal pinpoints the deficiency and shortcoming of the employees and organization during the course of appraisal. Pinpointing है, the employee comes to know his performance. The employee comes to know his performance on the job and his potential for the higher job. It helps the employee in introspection. इन दिस वे परफॉर्मेंस अप्रेजल्स का एम यही रहता है कि इम्प्रूव करो, इम्प्रूविंग द एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिशिएंसी एंड इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ द पर्सनल, बस यही एम है परफॉर्मेंस अप्रेजल का। ये भैया इम्प्रूव करना है हमको अपने मतलब परफॉर्मेंस अप्रेज करना है, परखना है। हाँ, तो अब तक अपन ने पढ़ा परफॉर्मेंस अप्रेजल करने से ये फायदा होता है, एम्प्लॉयज़ की, वर्कर्स की एबिलिटी इंप्रूव होती है, काम करने की शक्ति इंक्रीज होती है, लेकिन फिर भी मेरिट रेटिंग में कुछ लिमिटेशंस है जो कि अब अपन पढ़ने जा रहे हैं। फॉलोइंग आर द मेन लिमिटेशंस ऑफ मेरिट रेटिंग। If merit rater is influenced by the rates one or two outstandingly good or bad performance accordingly, or sometimes the rater's judgment is influenced by a work team or informal group with which the subordinate associate. If the work is not like or very much like the raters, it affects the rating of the subordinate. देखो क्या होता है कि दो जनों में से हम किसी को बढ़ावा देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर अपन किसी को प्रमोट कर रहे हैं दूसरे को अपन प्रमोट नहीं कर रहे, तो ये तो अफेक्ट पड़ता है ना दूसरे पे। अब सेकंड है द मैनेजर सेट द स्टैंडर्ड, जो मैनेजर जो है सेट करता है स्टैंडर्ड अगेंस्ट विच ही कंपेयर द सबऑर्डिनेट बिकॉज स्टैंडर्ड आर डिफिकल्ट टू डिफाइन मेजरेबल। देखो ये जो स्टैंडर्ड से बोलने में ये आसान है, मैं स्टैंडर्ड सेट कर लिया एक्चुअल से डेविएशन मेजर करा, लेकिन स्टैंडर्ड आर डिफिकल्ट टू डिफाइन इन मेजरेबल और ऑब्जेक्टिव टर्म। स्टैंडर्ड जो है डिफिकल्ट है डिफाइन करने में इन मेजरेबल और ऑब्जेक्टिव टर्म के हिसाब से। Criteria, difficult hurdles to overcome. Okay. Third, employees who are rated better to inefficiency are not rewarded accordingly, and देखो एम्प्लॉय जो काम सही भी करते हैं लेकिन कुछ कहीं कारण उनको रिवार्ड नहीं मिल पाता, तो वो फील करते हैं फ्रस्ट्रेट हो गया, उनका मॉरल जो है वो डाउन होता जाता है, क्योंकि अपन प्रमोट कर रहे हैं, अपन रिवार्ड दे रहे हैं, तो 10 में से एक को चुनेंगे ना, बाकी 9 खा जाएंगे। तो कई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब कभी फ्रस्ट्रेट फील करते हैं या फिर मॉरल डाउन होता है एम्प्लॉयज का। Merit rating will be inaccurate. Merit rating will be inaccurate and difficult to appraise the person in the right perspective if the rater is biased or he does not have adequate information about job and employees. देखो अगर अपन merit rating अपन कर रहे हैं, लेकिन अगर अपन merit rating inaccurate और difficult हो जाएगी appraise करना, जब अपने को खुद को adequate information नहीं मिल पा रही है about the job, about the workers, अपने को adequate information, complete information अगर खुद को ही नहीं मिल पाएगी, तो अपन अपनी जो merit जो rating अपन जो performance appraise करेंगे वो inaccurate होगा और difficult होगा appraise पर्सनल्स का, जिससे अपन गलत डिसीजन ले लेंगे, गलत बंदे को चुन लेंगे, गलत बंदे को अपन अप्रेस कर लेंगे एंड एम्प्लॉयज एंड फुल कोऑपरेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड सपोर्ट नीड। देखो अपन ने मेरिट रेटिंग की बात कर ली, अपन बात कर रहे हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है? The term performance appraisal is or evaluation is most widely, the term performance appraise करना, evaluate करना है most widely used. Performance appraisal is systematic evaluation of the individual with respect to his performance on the job and his potential for development. In the words of Dara Yoder, performance appraisal refers to all formal procedure जो use होता है working organization में to evaluate करता है personalities को and contribution and potentials of group members. ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, अपन पढ़ रहे हैं नीड एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के। इट इज वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट दैट पीपल
दैट पीपल डिफर इन देयर एबिलिटी। देखो ये फैक्ट है कि हर इंसान में अपनी अपनी काबिलियत होती है, अपनी अपनी पोटेंशियलिटी होती है, अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है, एंड अपना इंटेलिजेंस एफिशिएंसी लेवल अपना अपना होता है। दीज डिफरेंस टू द ग्रेट एक्सटेंट आर नेचुरल एंड कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। नेचुरल है, इसे अपना एलिमिनेट नहीं कर सकते कंप्लीटली। बाय गिविंग द सेम टाइप ऑफ बेसिक एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू देम, will there will some difference of quality and quantity of work done by different employees even on the same job. Therefore, it is necessary for the management to know these differences. ये जरूरी है मैनेजमेंट को समझना, इन डिफरेंसेस को समझना मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है। That employees having better potentials may be rewarded by additional payment. Okay. If valid data of performance appraisal are available timely accurate, यदि valid data जो performance appraisal जो data है वो available है, timely है, accurate है, objective है, standardized है और relevant है, management can maintain consistent promotion and compensation policy throughout the total system. द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल का यही है कि इंप्रूव करना एफिशिएंसी ऑफ एन एंटरप्राइज बाय अटेम्प्टिंग द टू मोबाइल द बेस्ट अपने अपने जो इतना बेस्ट पॉसिबल हो सकता है उसे एफिशिएंसी लेवल को इंप्रूव करना। परफॉर्मेंस अप्रेजल का यही मेन इंपॉर्टेंस, ये ऑब्जेक्टिव होता है। एंड सच अप्रेजल अचीव 4 ऑब्जेक्टिव इंक्लूडिंग द सैलरी रिव्यू, डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ इंडिविजुअल, प्लानिंग जॉब रोटेशन, असेसमेंट, प्रमोशंस। ये परफॉर्मेंस अप्रेजल के मेन ऑब्जेक्टिव है। द ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस अप्रेजल सबसे पहले प्रमोशन देना। द ऑब्जेक्टिव प्रमोशन इज वन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर, इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। अपन किसी परफॉर्मेंस को अप्रेज कर रहे हैं, बंदा सच में इंप्रूव है तो ऑफ कोर्स इसका प्रमोशंस होगा। चाहे गवर्नमेंट जॉब को ले लो चाहे प्राइवेट में ले लो, प्रमोशंस तो होता ही है। इट सर्व्स द इंटरेस्ट ऑफ बोथ, लेकिन प्रमोशन तभी होगा जब बंदे में कैपेसिटी होगी, एफिशिएंसी लेवल अच्छा होगा, बंदे में नॉलेज होगी। It serves the interest of both the interested groups, the management and the employees. Its interest बढ़ाता है दोनों पार्टी, चाहे मैनेजमेंट चाहे एम्प्लॉयज, दोनों का इंटरेस्ट इंक्रीज होता है। Promotions of employee to positions when they are most efficient effectively utilize their ability. देखो अपन प्रमोट करते हैं एम्प्लॉयज की पोजीशंस को प्रमोट करते हैं बहुत इफिशिएंटली, बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी एबिलिटी को इंप्रूव होगी, उनकी एबिलिटी इंप्रूव होगी, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है ये प्रमोशंस, क्योंकि उनकी एबिलिटी इंक्रीज हो रही है। In determining whether individuals should be considered for promotion, a properly developed administrative performance appraisal report that to what extent individual are capable and potential are high jobs. Second है wage and salary. परफॉर्मेंस अप्रेजल बेस ऑफ वेज, जो परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है उनकी वेज और सैलरी पे ही टिकी हुई है। ये मेन एडमिनिस्ट्रेशन है। ड्यू टू द इंडिविजुअल डिफरेंस, एवरी इंडिविजुअल इज हैविंग डिफरेंट एफिशिएंसी एंड एबिलिटी। देखो अपन इंडिविजुअल डिफरेंस पे आते हैं तो हर जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हर इंडिविजुअल की अपनी अपनी काबिलियत, अपनी अपनी एफिशिएंसी लेवल, अपनी अपनी एबिलिटी होती है। इफ नो डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन द हायर एफिशिएंट एंड लो एफिशिएंट, द एम्प्लॉयज विद हाई कैपेबिलिटी विल बी डिमोटिवेटेड। देखो अगर अपन डिफरेंस नहीं करेंगे हाई लो में, तो जो हाई कैपेबिलिटी वाले जो बंदे होंगे वो डिमोटिवेट होंगे। द पर्संस हैविंग हाई पोटेंशियल्स विल बी गिवन स्पेशल एंकरेज। जो जिस पर्संस में हाई कैपेसिटी, हाई इंटेलिजेंस लेवल, हाई पोटेंशियल्स एबिलिटी होती है, उसे स्पेशल इंक्रीमेंट एंड अलाउंस मिलना चाहिए, बेनिफिट मिलना चाहिए, इंसेंटिव मिलना चाहिए, जिससे प्रमोट हो। हर बंदा सोचे भैया इसमें काबिलियत तो आगे जाएगी। If there is no performance appraisal, अगर performance appraisal ही नहीं होगा, individual difference cannot be distinct and identified। अपन individual की difference को ना तो distinct कर पाएंगे, ना किसी भी ability को अपन identify कर पाएंगे, किसी बंदे की जो quality को अपन identify नहीं कर पाएंगे। तो performance appraisal होना बहुत जरूरी है। थर्ड है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अप्रेजल और देखो अगर बंदे में क्वालिटी नहीं है, लेकिन ट्रेनिंग देने से, डेवलप करने से उसकी एबिलिटी को, तो ऑफ कोर्स ये अप्रेजल हो सकता है। अप्रेजल ऑफ एम्प्लॉयज विल बी क्लियर पिक्चर ऑफ गुड्स एंड बैड, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ एम्प्लॉय। तो बंदे की ताकत हो गई, वीकनेस हो गई, यही ट्रेनिंग देने से पता लगता है। एंड एप्रोप्रिएट सिस्टम ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल कैन बी हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग द एरियाज ऑफ स्किल और नॉलेज इन विच एम्प्लॉय आर नॉट अप टू द मार्क और देयर एग्जिस्टेड ट्रेनिंग deficiency which presumably should be corrected by additional training, interview, discussion of counseling। ओके, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से भी एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है परफॉर्मेंस अप्रेजल करने का। थर्ड है पर्सनल रिसर्च। परफॉर्मेंस अप्रेजल हेल्पफुल इन द फील्ड ऑफ रिसर्च, स्पेशली द फील्ड ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिलेशन। जो परफॉर्मेंस अप्रेजल जो टेक्निक है, जो प्रोग्राम है, ये हेल्पफुल होता है किस फील्ड में, पर्सनल मैनेजमेंट में और ह्यूमन रिलेशंस में। ह्यूमन बिहेवियर इज द रिजल्ट ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। ह्यूमन बिहेवियर क्या है, रिलेशनशिप का ही एक इफेक्ट और कॉज है। समटाइम्स द एफिशिएंसी एंड एफिशिएंट वर्कर्स इज कमिंग डाउन बिकॉज ऑफ हिज फैमिली प्रॉब्लम्स। Of course, the performance appraisal shows the decrease or increase. The performance appraisal जो है वो show करता है decrease or increase the ability, capacity and the reasons there of various theories of human relationship are the outcome of effort
टू फाइंड द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन एंड देयर परफॉर्मेंस। जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है वो शो करता है इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, एबिलिटी को देखना। ये रीजन यही है, इसका जो मेन रीजन वो यही है कि भैया फाइंड करना ह्यूमन रिलेशनशिप को, की थ्योरी को फाइंड करना। अब फिफ्थ पॉइंट है अदर पर्सनल एक्शंस। ये बोला परफॉर्मेंस अप्रेजल के जो और भी इंपॉर्टेंट एक्शंस जैसे अपन ट्रांसफर्स, ले ऑफ, डिमोशन, डिस्चार्ज भी करते हुए परफॉर्मेंस अप्रेजल के इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। अब हम आते हैं सिक्स पॉइंट पे, सैंड डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट। सैंड डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट, ये जो सिक्स पॉइंट है ये एक मतलब ये बोलना चाहता है भैया एज इट इज वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट एवरी डेवलपमेंट इज सेल्फ डेवलपमेंट। मतलब खुद बदलोगे तभी तो बदल पाओगे। हर डेवलपमेंट के पीछे सेल्फ डेवलपमेंट का हाथ है। मतलब आप पहले खुद को बदलो, खुद डेवलप हो, उसके बाद भी आप उम्मीद करोगे कि सामने वाला भी, मतलब उसके बाद ही उम्मीद करो डेवलपमेंट की। एवरी डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम द, हर डेवलपमेंट स्टार्ट होता है सेल्फ डेवलपमेंट से। परफॉर्मेंस अप्रेजल ब्रिंग आउट द, देखो परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है एफिशिएंसी को भी, वीकनेस को भी, शॉर्ट कमिंग को, स्ट्रेंथ, शॉर्ट पॉइंट ऑफ द स्टेट्स की जो शॉर्ट पॉइंट होते हैं, एबिलिटी, एफिशिएंसी लेवल, इनको अप्रेस करता है। ये बताता है भी आप में एफिशिएंसी कितनी है, आप में वीकनेस करता है। अब हम किसी चीज को परखेंगे तो अपन उसमें कमजोरी है, उसमें ताकत, सब कुछ देख पाएंगे। द रेट विथ वीकनेस एंड शॉर्ट कमिंग विल ट्राई टू इंक्रीज और इम्प्रूव देयर इफेक्ट। जो रेट है वीकनेस के हो गए, शॉर्ट कमिंग्स, ये ट्राई करती है, इंक्रीज करती है, इंप्रूव करती है आपके एफर्ट्स। will the persons at a strong point will further to try to improve their efficiency। तो मतलब फुल जो इसका ओवरव्यू यही है कि भैया जब आप पहले सेल्फ डेवलप करो, जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है वो आपकी कमजोरी को, आपकी ताकत को बताते हैं, जिससे आप पहले खुद को डेवलप करते हो, उसके बाद आप डेवलपमेंट की सोच सकते हो। ये जो डिस्कशन है ये चांस देती है अपने एम्प्लॉयज को कि वो सुटेबल स्टेप्स ले, अपने इंप्रूव करे अपने परफॉर्मेंस को और करेक्ट करे देयर शॉर्ट कमिंग्स। ओके, इट हाईलाइट सॉर्ट ऑफ टोटल मैनेजरियल एक्शन। जैसे इट ये हाईलाइट करती है, अगर आप अपने परफॉर्मेंस अप्रेस करोगे तो अपनी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, लीडरशिप एबिलिटी एंड फाइनेंशियल नॉलेज को भी टाइम दे सकते हो। अच्छा, अब अपन कर रहे हैं इंपोर्टेंस से आ रहे हैं यहाँ पे, इंपोर्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल की जो इंपोर्टेंस है वो अपन पढ़ने जा रहे हैं। अपन ने ऑब्जेक्टिव पढ़ा, लेकिन ऑब्जेक्टिव के अंदर ही अपन ने इंपोर्टेंस बहुत सारे पढ़ लेते। परफॉर्मेंस अप्रेजल जो मार्केट में किसी भी एम्प्लॉयज, किसी भी वर्कर्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, अब इसके अपन इंपॉर्टेंस पढ़ने जा रहे हैं। इन द वर्ड ऑफ रोलैंड बेंजामिन, परफॉर्मेंस अप्रेजल डिटरमाइन करता है हु शैल रिसीव मेरिट इंक्रीजेस, काउंसल्स एम्प्लॉयज ऑन देयर इंप्रूवमेंट, डिटरमाइन ट्रेनिंग नीड्स, डिटरमाइन प्रॉफिटेबिलिटी, डिटरमाइन करता है ट्रेनिंग की जो जरूरतों को समझता है, डिटरमाइन करता है प्रॉफिटेबिलिटी, आइडेंटिफाई करता है who should be transferred. Moreover, it improves employee job performance। ये परफॉर्मेंस अप्रेजल्स के आप इंप्रूव कर सकते हैं एम्प्लॉय की जॉब परफॉर्मेंस को, इंकरेज कर सकते हैं एम्प्लॉय को कि अपने एक्सप्रेस को व्यू करे एंड क्लैरिफाई करे, जॉब्स की ड्यूटी को समझने के लिए बहुत परफॉर्मेंस अप्रेजल का बड़ा हाथ है। बोर्ड आउटलुक, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, पोटेंशियलिटी, इफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस सब इंप्रूव होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल से। आप ये लिख सकते हो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रमोट करेगा, मोर इफेक्टिव यूटिलाइज करेगा, मैन पावर के नीड्स को समझेगा, इंप्रूव करेगा, प्लेसमेंट को सेलेक्ट करेगा, रिवार्ड सिस्टम, प्रमोशन होगा बेस्ट क्वालिफाइड एम्प्लॉयज का, प्रेजेंट ग्रीवेंस एंड इंक्रीज द एनालिटिकल एबिलिटीज ऑफ सुपरवाइजर्स। परफॉर्मेंस अप्रेजल हैज बीन कंसीडर्ड अ मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड इंडिस्पेंसिबल टूल है अपने ऑर्गेनाइजेशंस का, अपने नहीं हर ऑर्गेनाइजेशन का मोस्ट सिग्निफिकेंट और इंडिस्पेंसिबल टूल है परफॉर्मेंस अप्रेजल। फॉर द इंफॉर्मेशन इज हाईली यूजफुल इन मेकिंग डिसीजन के लिए बहुत यूजफुल है परफॉर्मेंस अप्रेजल रिगार्डिंग वेरियस पर्सनल एस्पेक्ट। इफ टाइमली एंड अप टू डेट एंड रिलेबल डाटा, अगर परफॉर्मेंस अप्रेजल के रिगार्डिंग अपने को टाइमली, अप टू डेट, एक्यूरेटली एंड करेक्टली डाटा मिलता है तो अप्रेजल आर अवेलेबल एंड टाइमली स्टैंडर्डाइज एंड कंसिस्टेंट कॉम्पेंसेशन प्रमोशन पॉलिसी भी मेंटेन बनी रहेगी। वन इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो है पर्सनल परफॉर्मेंस अप्रेजल का इज द हेल्प टू टॉप मैनेजमेंट के लिए बहुत यूजफुल होता है, हेल्पफुल टू मेक जजमेंट, फर्दर डिसीजंस अबाउट द एग्जीक्यूटिव हु जज अदर्स। The top management can get a sense from the various performance appraisal about the various department of the organization and also need समझते हैं जरूरत क्या है executive development की in the years to come, जो आने वाले समय में है उनकी जरूरतों को पूरा भी तो करना है। It also helps to supervise, ये मदद करता है supervisors को to evaluate the performance and to know potentials of the subordinate systematically and periodically following are the advantage ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। एक ही बात घुमा फिरा के बताया जा रहा है कि भैया ऑब्जेक्टिव्स में, इंपॉर्टेंस में जो अपन ने कॉमन पढ़ा वही सब कुछ है, वो अपन इसके एडवांटेज भी पढ़ने जा रहे हैं कि परफॉर्मेंस अप्रेजल के एडवांटेजेस क्या होते हैं। पहला, यूनिफाइड अप्रेजल प्रोसीजर। द परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम एक यूनिफाइड सिस्टम है। थर्ड, अवॉइड करता है एरर ऑफ नेपोटिज्म, भाईचारा को अवॉइड करता है, सेल्फ इंटरेस्ट
एंड डिस्क्रिमिनेट करता है। ऑल एम्प्लॉयज आर रेटेड इन द सेम मैनर, यूटिलाइज द सेम अप्रोच सो द रेटिंग ऑपरेट ऑफ द सेम सेपरेट पर्सन आर कंपेरेबल की जा सके। यूनिफाइड अप्रेजल प्रोसीजर है। अ टूल ऑफ एम्प्लॉय डेवलपमेंट एक टूल है जिससे आपको अपने जो एम्प्लॉय वो डेवलप हो सकता है, सिमुलेट हो सकता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल अ मिरर थ्रू विच एम्प्लॉयज कैन सी देयर स्ट्रेंथ। परफॉर्मेंस अप्रेजल एक ऐसा आईना है जिससे अपने एम्प्लॉय अपनी ताकत को, अपनी कमजोरी को, अपनी एबिलिटी को, अपनी स्किल्स को, अपनी पावर्स को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। एंड the merit rating of the weak employees or the weakness provides the basis of the individual development program। देखो किसी भी एम्प्लॉयज की जो वीकनेस है उसको ताकत बढ़ाने के लिए एम्प्लॉय इंप्रूव करता है प्रोग्राम को। ठीक है। थर्ड है इंपॉर्टेंट पर्सनल डिसीजन। जो पर्सनल डिसीजंस होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल उसमें भी मदद करता है पर्सनल डिसीजंस लेने में। परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है जो कि यूजफुल होता है आपके मेकिंग एंड इन्फोर्सिंग इंपॉर्टेंट पर्सनल डिसीजंस में। इम्प्रूवमेंट इन ह्यूमन बिहेवियर, मैन पावर्स को, नीड्स को समझता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझता है। कंट्रोल थ्रू एमबीओ इज डीम्ड एज कंस्ट्रक्टिव कंट्रोल है। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड डिटरमाइंड ऑफ ईच इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू जॉब रिक्वायरमेंट। देखो हर इंडिविजुअल की जॉब की रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्टैंडर्ड सेट किया जाएगा पर्सनल ट्रेड क्वालिफिकेशन के हिसाब से। ओके, देन इज एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड। एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया जाएगा, कंपेयर किया जाएगा परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड से। द इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज एंड दोज हु व्यूज इज नॉट इन हार्मोनी विद द कंपनीज objective of management philosophy can be weed out or persuaded to adjust themselves according to the organizational culture के हिसाब से environment and MBO। ओके, फिफ्थ है परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड एविडेंस। देखो जो परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ एम्प्लॉयज आर स्टोर, जो परफॉर्मेंस अप्रेजल अपने एम्प्लॉयज की जो परफॉर्मेंस को अप्रेज करते हैं वो स्टोर कर लेते हैं, मेंटेन कर लेते हैं इन द पर्सनल रिकॉर्ड में और एंड द स्किल्स इन्वेंटरी कार्ड। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल एज एविडेंस है ये। Sixth, a tool in the hand of supervisor। Performance appraisal is a देखो सबको पता है कि performance appraisal is a continuous and regular process। Supervisor rates their subordinate and supervisor rate their subordinate and further supervisor also rated by the supervisor। जो मतलब हर मैनेजमेंट के पूरे मैनेजमेंट है, उसके ऊपर मैनेजमेंट है, उसके ऊपर भी टॉप मैनेजमेंट, तो हर इंसान एक दूसरे को सुपरवाइज कर रहा है। इट गिव्स सुपरवाइजर मोर इफेक्टिव टूल। तो सुपरवाइजर का मोर इफेक्टिव टूल है फॉर रेटिंग देयर पर्सनल रेटिंग के लिए एज इनहेंस। जो इससे क्या होता है प्रॉपर कंट्रोल बना रहेगा ऑन सबॉर्डिनेट पे। इम्प्रूव क्वालिटी ऑन सुपरविजन। सुपरविजन की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगी। ऑफ कोर्स समटाइम्स द इंफॉर्मेशन गिव बाय परफॉर्मेंस इवोल्यूशन टेल्स दैट द डिक्रीज इन एफिशिएंसी ड्यू टू द पुअर सुपरवाइजर्स की जो एफिशिएंसी वो डिक्रीज होगी। मेंटेनेंस ऑफ इंडस्ट्रियल आपसी जो सहमति है, आपसी कोऑपरेशन रिलेशन है वो जो क्या है वो मेंटेन बना रहेगा। ऑफ कोर्स टाइमली, सिस्टमेटिकली, अप टू डेट, ऑनेस्टली, सिंसियरली परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो क्रिएट करती है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपसी भरोसा, कॉन्फिडेंस क्रिएट करती है, सब सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप को बनाए रखती है, रेटर्स एंड रेट देती है। दिस ऑल थिंग जो भी सारी चीजें वो इंप्रूव करती है एंड मेक हार्मोनियस एंड पीसफुल इंडस्ट्रियल रिलेशंस बनाए रखती है। ओके ओके